जय हिंद। आज के वीडियो में बात करेंगे महत्वपूर्ण नियुक्तियां 2022 का। ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। 2022 की सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे, तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो के माध्यम से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं। तो सभी लोग वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो आइए साथियों, शुरुआत करते हैं बिना देरी के आज की शानदार क्लास। आज के पहले प्रश्न की बात करें तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है 2022 में, ठीक है। 2022 में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। राइट आंसर हो जाता है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, राजीव लक्ष्मण करंदीकर, ठीक है, राजीव लक्ष्मण करंदीकर साथियों सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। इस पॉइंट को आपने नोट करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला ऑप्शन है खादी और ग्रामो उद्योग आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है खादी और ग्रामो उद्योग आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विनीत कुमार। इस प्रश्न का राइट आंसर है विनीत कुमार खादी और ग्रामो उद्योग आयोग के नए सीईओ नियुक्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से जानते हैं। इसकी स्थापना की बात करें तो 1956 में इसकी स्थापना हुई, मुख्यालय मुंबई में, और अध्यक्ष है मनोज कुमार। इस पॉइंट को आपने नोट करना है। अगला ऑप्शन है भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड यानी बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, सभी लोग इसको स्टार बना करके नोट करेंगे। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से 50 महत्वपूर्ण नियुक्तियों से संबंधित प्रश्न कवर करेंगे, तो आप सभी लोग वीडियो को भी शेयर कर दें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना आंसर जो साथियों कमेंट बॉक्स में दें। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड यानी बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रोजर बिन्नी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है रोजर बिन्नी बीसीसीआई के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। अगला ऑप्शन है टेनिस टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी टीटीएफआई की पहली महिला अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है साथियों ऑप्शन नंबर ए, मेघना अहलावत, ठीक है, मेघना अहलावत टीटीएफआई की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त हुई है। इस पॉइंट को आपने नोट करना है। यहाँ से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करते हैं। इसकी स्थापना 1926 में, मुख्यालय नई दिल्ली में, और महासचिव हैं अरुण कुमार बेनजर्नी, ठीक है। इस पॉइंट को आपने नोट करना है। अगला ऑप्शन है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी एनडीडीबी के नए प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी एनडीडीबी के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इस प्रश्न का मिनेश सी साहा, ठीक है, मिनेश सी साहा। इस पॉइंट को आपने नोट करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से जानते हैं। इसकी स्थापना 1965 में, मुख्यालय गुजरात में। अगला पॉइंट है हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुखविंदर सिंह सुक्खू। इस प्रश्न का राइट आंसर है, ठीक है, सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री बने हैं। अगला ऑप्शन है भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनी अशोक लेलैंड के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं। अशोक लेलैंड के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं 2022 में। तो इस प्रश्न का साथियों राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, सीनू अग्रवाल है, ठीक है, सीनू अग्रवाल इस पॉइंट का राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से जानते हैं। मुख्यालय इसका चेन्नई में है, स्थापना 1948, और संस्थापक है रघुनंदन शरण। साथियों, इसके संस्थापक है। इस पॉइंट को आपने नोट करना है। अगला ऑप्शन है गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भूपेंद्र पटेल। इस पॉइंट को आपने नोट करना है। साथियों, गुजरात के 8वें मुख्यमंत्री बने हैं। अगला ऑप्शन है भारत के महान्यायवादी कौन बने हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है भारत के महान्यायवादी जिनकी हाल ही में नियुक्ति की गई है। तो राइट आंसर हो जाता है साथियों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, आर के वेंकट रमणी, ठीक है, आर के वेंकट रमणी इस पॉइंट का राइट आंसर है। आर वेंकट रमणी भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल नियुक्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से जानते हैं। आर वेंकट रमणी भारत के 16वें महान्यायवादी बने हैं। इनके इनके के इनके स्थान पर के वेणु का स्थान इन्होंने के वेणु का स्थान लिया है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
भारत के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। 2022 में भारत के उपराष्ट्रपति का भी चयन किया गया है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जगदीप धनखड़ साथियों भारत के उपराष्ट्रपति बने हैं 2022 में। और इनका जो साथियों संबंध है, राजस्थान राज्य से इनका संबंध है। अगला ऑप्शन है, नीति आयोग के सीईओ कौन बने हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, नीति आयोग के सीईओ कौन बने हैं? साथियों, आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही, कंटेंट क्वालिटी पसंद आ रही, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो नीति आयोग के सीईओ कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परमेश्वर अय्यर इस प्रश्न का राइट आंसर है। वर्तमान समय में, ठीक है, नीति आयोग के ये सीईओ हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से जानते हैं। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, इसकी स्थापना की बात करें 1 जनवरी 2015 में स्थापना, मुख्यालय नई दिल्ली, और अध्यक्ष हैं साथियों नरेंद्र मोदी, यानी प्रधानमंत्री साथियों इसके अध्यक्ष होते हैं। अगला ऑप्शन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष कौन है? यानी इसरो के अध्यक्ष कौन है वर्तमान समय में? राइट आंसर है साथियों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, सोमनाथ, एस सोमनाथ वर्तमान समय में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के सीईओ है। इस पॉइंट को आपने नोट करना है। अगला ऑप्शन है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, के बी साजी। ठीक है, के बी साजी साथियों वर्तमान समय में नाबार्ड के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। अगला ऑप्शन है, एशिया के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। एशिया के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुंदर रमण राममूर्ति। ठीक है, सुंदर रमण राममूर्ति साथियों ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी एंड सीईओ नियुक्त किए गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से जानते हैं, इसकी स्थापना 9 जुलाई 1875 को, मुख्यालय मुंबई, और इसके अध्यक्ष है एस एस मुंद्रा। इस पॉइंट को आपने नोट करना है। अगला ऑप्शन है, भारतीय ओलंपिक संघ यानी आईओए की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, पीटी ऊषा। ठीक है, पीटी ऊषा एक एथलीट है और ये भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। अगला ऑप्शन है, अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद के नए अध्यक्ष कौन बनी हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आपने इस पॉइंट का राइट आंसर देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है और राइट आंसर हो जाता है साथ में इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जी सीताराम। ठीक है, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है जी सीताराम। इस पॉइंट को टी जी सीताराम, इस पॉइंट को आपने नोट करना है। अगला ऑप्शन है, भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरुण गोयल। इस प्रश्न का राइट आंसर है। वर्तमान समय में भारत के चुनाव आयुक्त इनको नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से जानते हैं, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को, मुख्यालय नई दिल्ली। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त तो राजीव कुमार और उप चुनाव आयुक्त जो है अजय भादु। आपने इसको नोट करना है। अगला ऑप्शन है, भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किस खिलाड़ी को नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर 18 और इस प्रश्न का साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैरी कॉम, जो साथियों एक मुक्केबाज हैं और इनको आईओए की अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला ऑप्शन है, पश्चिम बंगाल के 22वें राज्यपाल कौन बने हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए, पश्चिम बंगाल के 22वें राज्यपाल कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सी वी आनंद बोस। पश्चिम बंगाल के 22वें राज्यपाल के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरुण कुमार सिंह। इस पॉइंट को आपने नोट करना है। अगला ऑप्शन है, मेटा इंडिया की नई प्रमुख और उपाध्यक्ष कौन बनी है? मेटा इंडिया की नई प्रमुख और उपाध्यक्ष कौन बनी है? राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर है संध्या देवनाथन। ठीक है, संध्या देवनाथन साथियों मेटा इंडिया की नई प्रमुख उपाध्यक्ष नियुक्त हुई है। अगला ऑप्शन है, प्रसार भारती के नए सीईओ कौन बने हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए, इसको नोट करेंगे। प्रसार भारती के नए सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर हो जाता है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, गौरव द्विवेदी। ठीक है, गौरव द्विवेदी वर्तमान समय में प्रसार भारती के नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं। अगला ऑप्शन है, राज्यसभा की आचार संहिता के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, राज्यसभा की आचार संहिता के नए अध्यक्ष कौन बने हैं?
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रकाश जावड़ेकर। ठीक है, प्रकाश जावड़ेकर राज्यसभा की आचार संहिता के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। अगला ऑप्शन है राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। क्वेश्चन नंबर 24 मोस्ट इंपोर्टेंट है। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, किशोर कुमार बसा। किशोर कुमार वसा राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। अगला ऑप्शन है 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड के नए सीईओ कौन बने हैं। ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड के नए सीईओ कौन बने हैं। सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए विशाल कपूर। ठीक है, विशाल कपूर ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड के नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं। अगला ऑप्शन है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। क्वेश्चन नंबर 27 मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। भारतीय वाणिज्य उद्योग एवं महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, शुभ्रकांत पांडा। शुभ्रकांत पांडा, इस पॉइंट को आपने नोट करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से जानते हैं, इसकी स्थापना 1927 में, मुख्यालय नई दिल्ली और महानिदेशक है अरुण चावला। अगला पॉइंट है कोयला मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कोयला मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं। क्वेश्चन नंबर 28 राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अमृतलाल मीणा। अमृतलाल मीणा कोयला मंत्रालय के नए सचिव नियुक्त किए गए हैं। जैव विविधता प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। जैव विविधता प्राधिकरण यानी एनबीए के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। सही आंसर हो जाता है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अचलेंद्र रेड्डी। अचलेंद्र रेड्डी एनबीए के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अगला ऑप्शन है भारतीय महिला क्रिकेट की नई बल्लेबाज कोच कौन बने हैं। भारतीय महिला क्रिकेट के नए बल्लेबाज कोच कौन बने हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है और राइट आंसर हो जाता है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हरिकेश कानिटकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हरिकेश कानिटकर। आपने इसको नोट करना है। अगला ऑप्शन है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी एनसीबीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। एनसीबीसी के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं 2022 में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हंसराज अहीर। हंसराज अहीर वर्तमान समय में एनसीबीसी के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से जानते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसका गठन 14 अगस्त 1993 को हुआ, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला पॉइंट है भारतीय लागत लेखांकार संस्थान के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। क्वेश्चन नंबर 32 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी विजेंद्र शर्मा। इस पॉइंट को आपने नोट करना है। अगला ऑप्शन है भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस कौन बने हैं। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस कौन बने हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनिल चौहान। इस पॉइंट को आपने नोट करना है। और बिपिन रावत की बात करें तो भारत के पहले सीडीएस थे साथियों बिपिन रावत। इस पॉइंट को आपने नोट करना है और उनके बाद जो दूसरे नंबर के बने हैं अनिल चौहान। इस पॉइंट को भी आपने नोट करना है। अगला ऑप्शन है भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे। कौन बने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। साथियों वर्तमान समय में 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अगला ऑप्शन है भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति साथियों ऑप्शन नंबर सी द्रौपदी मुर्मू बनी है। और इनके क्रम की बात करें साथियों तो इनके 15वें नंबर का क्रम है। इस पॉइंट को आपने नोट करना है। अगला ऑप्शन है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। क्वेश्चन नंबर 36 मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। सही आंसर हो जाता है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी समीर वी कामत। ठीक है, समीर वी कामत साथियों रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अगला ऑप्शन है यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट भी कवर कर लेते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, इसकी स्थापना 1958, मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत के नए केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त कौन बने हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सुरेश एन पटेल। ठीक है, सुरेश एन पटेल केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दिलीप तिर्की। ठीक है, दिलीप तिर्की वर्तमान समय में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं।
अगला पॉइंट है, खादी और ग्रामो उद्योग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? खादी और ग्रामो उद्योग यानी केबीआईसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मनोज कुमार। इस पॉइंट को आपने नोट करना है, ठीक है, मनोज कुमार। अगला पॉइंट है, भारतीय प्रतिभूत और विनिमय बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? भारतीय प्रतिभूत और विनिमय बोर्ड के नए अध्यक्ष यानी सेबी की नई अध्यक्ष कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माधवी पुरी बुच। इस पॉइंट को आपने नोट करना है, माधवी पुरी बुच सेबी की नई अध्यक्ष नियुक्त हुई है। अगला पॉइंट है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजीव कुमार। इस पॉइंट को आपने नोट करना है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने? क्वेश्चन नंबर 42 बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है साथियों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, संजीव कपूर। संजीव कपूर भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से जानते हैं, इसकी स्थापना की बात करें तो 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना, मुख्यालय नई दिल्ली में। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाते हैं। वायुसेना के उप प्रमुख है संदीप सिंह। अगला प्रश्न है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, सोमा मंडल। इस प्रश्न का राइट आंसर है, इस पॉइंट को आपने नोट करना है। अगला ऑप्शन है, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, मनोज पांडे वर्तमान समय में भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बने हैं। अगला प्रश्न है, भारत के नए वाणिज्य सचिव कौन बने हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, भारत के नए वाणिज्य सचिव कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुनील बर्थवाल। ठीक है, सुनील बर्थवाल भारत के नए वाणिज्य सचिव नियुक्त हुए हैं। अगला ऑप्शन है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? भारत तिब्बत सीमा सीमा पुलिस बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनीस दयाल सिंह। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर है अनीस दयाल सिंह। इस पॉइंट को आपने नोट करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। इंपोर्टेंट पॉइंट यहां से कवर करते हैं, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला ऑप्शन है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुजाय लाल थाउसेन। ठीक है, सुजाय लाल थाउसेन। अगला ऑप्शन है, भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन बने हैं? भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, आर हरि कुमार भारत के नए नौसेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं। अगला ऑप्शन है, सैन्य अभ्यास के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सैन्य अभ्यास के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, मनोज कुमार कटारिया वर्तमान समय में सैन्य अभ्यास के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। अगला ऑप्शन है, भारतीय तटरक्षक का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय तटरक्षक का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वीरेंद्र सिंह पठानिया। ठीक है, वीरेंद्र सिंह पठानिया को भारतीय तटरक्षक यानी आईसीजी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हमने 50 महत्वपूर्ण नियुक्तियां कवर की हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,